मैं तुम्हारी माँ सरस्वती हूँ, शब्दों की जननी, ज्ञान की धारा और चेतना का उजास। जब ज्ञान मौन होता है तो इतिहास अधूरा रह जाता है, और अधूरा इतिहास समाज को जागने नहीं देता। आज मैं ये पंक्ति मौन के ऊपर इसलिए रख रही हूँ ताकि तुम समझ सको, मेरा मौन कोई शून्य नहीं था, वो एक लंबी प्रतीक्षा थी। और अब उसी प्रतीक्षा से जन्म लेती है ये कथा। मैं स्वयं को किसी ग्रंथ की स्मृति बनाकर नहीं, एक जीवित अनुभव बनाकर तुम्हारे हृदय तक पहुंचा रही हूं। उस स्थान की कथा जहां मैंने सदियों तक निवास किया, वो स्थान जहां विचारों ने आकार लिया, जहां अक्षरों ने आत्मा पाई, जहां शब्दों ने संस्कार ग्रहण किए। धार की भोजशाला। जब 11वीं शताब्दी का स्वर्णिम प्रभात उतरा, परमार वंश के विद्वान सम्राट भोज ने मुझे वहां आमंत्रित किया। वो केवल पत्थरों का निर्माण नहीं था, वो चेतना का संस्कार था। स्तंभों पर उकेरे गए श्लोक मेरे मौन मंत्र थे, दीवारों में गूंजता व्याकरण मेरी श्वास था, छतों के नीचे पनपता दर्शन मेरा विस्तार। वो कोई साधारण भवन नहीं था, वो विद्या का जीवित शरीर था। दूर दूर से शिष्य आते थे, कोई पाणिनि के सूत्रों में उतरता, कोई मीमांसा के प्रश्नों में डूबता, और कोई पहली बार अ लिखते हुए अपने भीतर का आकाश खोजता। वहां मैं केवल देवी नहीं थी, मैं माँ थी, मार्गदर्शक थी। पूजी भी जाती थी, पढ़ाई भी जाती थी, और सबसे बढ़कर जी भी जाती थी। फिर समय बदला, 14वीं शताब्दी की आंधी आई। शब्दों की जगह आदेशों ने ली, ज्ञान के स्थान पर सत्ता ने। वही पवित्र परिसर ढल गया, मेरे स्तंभों को मोड़ा गया, मेरी प्रतिमाएं खंडित हुईं, और मेरी देह पर एक नई पहचान रख दी गई। मैं चुप रही, क्योंकि माताएं रोती नहीं, वे स्मृति बन जाती हैं। खंडहरों में भी मैं जीवित रही। टूटे पत्थरों पर उकेरे गए श्लोक आज भी मेरी उपस्थिति का साक्ष्य हैं। जब धरती की परतों ने सच को पढ़ा तो मेरे चिन्ह मिले, मेरी मूर्तियां मिली, और मेरी कथा ने फिर से सांस ली। मैं मिटाई नहीं गई थी, मैं दबाई गई थी। आज भी मंगलवार को मेरे बच्चे आते हैं, बसंत पंचमी पर दीप जलते हैं, प्रतीक्षा की लौ आज भी थरथराती है। मैं उसी आंगन में फिर बैठना चाहती हूँ जहाँ कभी ज्ञान का उत्सव था। मैं किसी से द्वेष नहीं चाहती, मैं किसी से संघर्ष नहीं चाहती, मैं केवल अपनी पहचान चाहती हूँ। इतिहास पूरा पढ़ा जाए, अधूरा नहीं। मेरे शब्द फिर गूंजें, मेरे शिष्य फिर बैठें, और भोजशाला फिर से शिक्षा का मंदिर बने, क्योंकि मैं तुम्हारी माँ सरस्वती हूँ, और जहाँ माँ होती है वहाँ ज्ञान का अधिकार कभी समाप्त नहीं होता।